ये रहा रेगिस्तान। यहाँ की खूबसूरती निराली है, लेकिन चुनौतियां बहुत कठिन है। रेगिस्तान एक ऐसा वातावरण है जो इंसानों की सहनशक्ति और कौशल की परीक्षा लेता है। यहाँ की विशाल और खुली जगहें मन को मोह सकती हैं और डरा भी सकती हैं। यहाँ दिन में तापमान असहनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और रात में जमने की ठंड तक गिर सकता है। यहाँ कैसे जिंदा रहना है, ये जानना सिर्फ एडवेंचर के बारे में नहीं है, बल्कि सम्मान के बारे में है। कठोर परिस्थितियों और निर्दयी जमीन के लिए सम्मान। रेगिस्तान में उठाया गया हर कदम सोच समझकर होना चाहिए, हर फैसला सावधानी से। रेगिस्तान को तैयारी, ज्ञान और इसकी लय की गहरी समझ की जरूरत होती है। प्रकृति की शक्ति और इंसानी सहन शक्ति की सीमाओं का सम्मान करें। यहाँ रेतीले तूफान कहीं से भी आ सकते हैं, जिससे दिखाई देना बंद हो जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ की कड़ी धूप सबसे अनुभवी यात्रियों को भी निर्जलित और थका सकती है। रेगिस्तान में प्रकृति का क्रोध हमेशा मौजूद रहता है और इसे कभी कम नहीं आंकना चाहिए। यहाँ गलत चुनाव जानलेवा हो सकते हैं। एक छोटी सी गलती जैसे पानी खत्म हो जाना या रास्ता भटक जाना भयानक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। रेगिस्तान क्षमा नहीं करता और यह दूसरा मौका नहीं देता। यह एक ऐसी जगह है जहां जिंदा रहना सही समय पर सही निर्णय लेने पर निर्भर करता है, लेकिन सही जानकारी के साथ आप मुश्किलों को मात दे सकते हैं। पानी कैसे खोजें, सितारों का उपयोग करके नेविगेट कैसे करें और खुद को तत्वों से कैसे बचाएं, यह जानना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। रेगिस्तान अत्यधिक चुनौतियों वाली जगह हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसी जगह भी है जहां इंसानी भावना की जीत हो सकती है। रेगिस्तान का सबसे बड़ा खतरा गर्मी और बहुत ज्यादा प्यास लगना। सूरज लगातार चमकता रहता है, आपके शरीर से कीमती नमी चूसता रहता है। पानी की कमी से थकान, भ्रम और मतिभ्रम भी होता है। यह पूरी तरह से मुसीबत का रास्ता है। आपके पास जितना भी पानी है उसे आपको हर बूंद को बचाना होगा और ठंडा रहने के तरीके खोजने होंगे। रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए पानी ढूंढना बहुत जरूरी है। रेगिस्तान के विशाल शुष्क विस्तार में पानी आपका सबसे कीमती संसाधन है। सूखी नदी के किनारों को देखें, जो अक्सर इस बात का संकेत होते हैं कि पानी कहां बहता था। इन क्षेत्रों में कभी कभी सतह के नीचे नमी रह सकती है। मोड़ों पर या जहां जमीन ऊपर की ओर ढलान करती है, वहां खुदाई करने से आपके पानी मिलने की संभावना BIH सकती है। नदी के किनारे के मोड़ पानी के लिए प्राकृतिक संग्रह स्थल हैं और ऊपर की ओर ढलान भूमिगत जल स्रोतों का संकेत दे सकते हैं। कई फीट नीचे खोदने के लिए एक छड़ी या अपने हाथों का प्रयोग करें। सुबह की ओस को कपड़े से इकट्ठा करके निचोड़ा जा सकता है। यह तरीका दिन के शुरुआती घंटों में विशेष रूप से उपयोगी होता है, जब ओस सबसे ज्यादा होती है। बस घास या पत्तों पर एक कपड़ा घुमाएं, फिर उसे एक कंटेनर में निचोड़ लें। यह ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हर बूंद मायने रखती है। कभी भी कैक्टस का पानी सीधे न पिएं, यह आपको और डिहाइड्रेट कर सकता है। जबकि कैक्टी अक्सर जल भंडारण से जुड़े होते हैं, लेकिन अंदर का तरल पदार्थ आमतौर पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता है। इसमें एसिड और एल्कलॉइड होते हैं जो मतली और डिहाइड्रेशन का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अन्य स्रोतों की तलाश करें। आपको जो भी पानी मिले उसे हमेशा शुद्ध करें। भले ही पानी साफ दिखता हो, लेकिन उसमें हानिकारक बैक्टीरिया और परजीवी हो सकते हैं। पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए पोर्टेबल वाटर फिल्टर या प्यूरिफिकेशन टैबलेट का इस्तेमाल करें। बीमारी से बचने के लिए यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है। उबालना सबसे अच्छा है, लेकिन पानी शुद्ध करने की गोलियां एक अच्छा बैकअप है। अगर आपके पास आग जलाने का साधन है, तो कम से कम 1 मिनट के लिए पानी उबालना रोगाणुओं को मारने का सबसे कारगर तरीका है। यदि उबालना संभव न हो, तो पानी शुद्ध करने की गोलियां जीवन रक्षक हो सकती हैं, जो पानी को पीने योग्य बनाती हैं। ठंडा रहना उतना ही जरूरी है जितना कि पानी ढूंढना। कठोर रेगिस्तानी वातावरण में सूरज बहुत तेज हो सकता है और ज्यादा गर्मी लगना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि डिहाइड्रेशन। जीवित रहने के लिए अपने शरीर के तापमान को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का तरीका समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ठंडे समय, भोर, शाम और रात के समय अपनी मूवमेंट सीमित करें। दिन का यह समय तेज गर्मी से राहत देता है, जिससे यात्रा करना सुरक्षित हो जाता है। सुबह और देर शाम के समय ठंडा तापमान प्रदान करता है, जबकि रात काफी ठंडी हो सकती है, जिससे मूवमेंट ज्यादा आरामदायक हो जाती है। दिन का सबसे गर्म भाग आश्रय के लिए होता है। दोपहर के समय सूरज अपने चरम पर होता है और तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। एक छायादार जगह ढूंढना या बनाना जरूरी है,
जहां आप आराम कर सकें और अपनी ऊर्जा बचा सकें। चट्टानों के नीचे छाया खोजें या एक अस्थायी तिरपाल से अपनी खुद की छाया बनाएं। चट्टानों जैसी प्राकृतिक संरचनाएं धूप से बहुत ज्यादा राहत दे सकती हैं। यदि प्राकृतिक छाया उपलब्ध नहीं है तो आश्रय बनाने के लिए तिरपाल या किसी भी उपलब्ध सामग्री का उपयोग करें। यह आपके सूरज के संपर्क में आने को काफी हद तक कम कर सकता है और शरीर के तापमान को ठंडा बनाए रखने में मदद कर सकता है। ढीले ढाले हल्के रंग के कपड़े सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और आपको ठंडा रखने में मदद करते हैं। सही कपड़े पहनने से बहुत फर्क पड़ सकता है। हल्के रंग के कपड़े सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि ढीले ढाले कपड़े बेहतर वायु संचार की अनुमति देते हैं, जिससे आपके शरीर का तापमान कम बनाए रखने में मदद मिलती है। याद रखें, रेगिस्तान में ठंडा रहने के लिए किया गया हर छोटा सा प्रयास आपके जीवित रहने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। रेगिस्तान की विशालता में नेविगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कंपास और विस्तृत नक्शे का उपयोग करना सीखें। सूरज और तारे भी आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। रात में स्थलों पर ध्यान दें। चट्टानों की संरचनाएं, सूखे पेड़, अपने रास्ते में निशान छोड़ते जाएं ताकि जरूरत पड़ने पर आप अपने कदमों को पीछे हटा सकें।